आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। नवरात्रों के 9 दिनों तक अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है। साथ ही लोग 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम पर मनाया जाता है। पार्वती का एक रूप और सती के पूर्वजन्म से जानी जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं। वहीं माँ के एक हाथ में कमल का फूल तो दूसरे में त्रिशूल होता है। माँ शैलपुत्री के नाम का एक अनोखा मतलब होता है। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी होता है, जिसका अर्थ है पर्वत की बेटी। तो चलिए आपको इस दिन पर कुछ खास बातें बताते हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN श्रद्धा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए पहले आपको माँ शैलपुत्री की छोटी सी कहानी बता देते हैं। माँ शैलपुत्री को मूलधार चक्र या रूट चक्र की देवी कहा जाता है। शैलपुत्री को सती भवानी, पार्वती या हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। वो हिमावती बेटी थी जो हिमालय के राजा थे। वो अपने पूर्व जन्म में सती थी। भगवान शिव की उत्साही भक्त होने के कारण उनकी पत्नी बनने की इच्छा पूरी हो गई थी। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनकी शादी भगवान शिव से कराने के लिए मंजूरी भी नहीं दी थी। यहाँ तक कि एक बार शैलपुत्री के पिता ने यज्ञ करवाया था, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया था। वो अकेले ही उस समारोह में गई थी। हालांकि अपने पिता के व्यवहार से नाराज भी थी। इस यज्ञ के दौरान उन्होंने खुद को अग्नि में भस्म भी कर लिया था, जिसके चलते वो अगले जन्म में हिमावत की बेटी बनी और उनका नाम पार्वती रखा गया। उस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव से ही विवाह किया था। ये तो सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत पहले दिन माँ शैलपुत्री के पूजन के साथ होती है। इससे पहले विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापन भी कहा जाता है। इसके मुहूर्त की बात की जाए तो घट स्थापना का मुहूर्त आज सुबह 6:17 से 7:07 तक था। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:38 के बीच था। अगर लोग इस शुभ योग में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो वे दोपहर 12:14 से दोपहर 1:42 तक लाभ का चौघड़िया में और 1:42 से शाम 3:09 तक अमृत के चौघड़िया में कलश पूजन कर सकते हैं। वहीं अगर कलश स्थापना की सामग्री की बात करें तो उसके लिए बस 7 तरह के अनाज, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान में लाई गई मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, इलायची, कपूर, लौंग वगैरह की जरूरत होती है। घट स्थापना पूजा के दौरान घरों में एक पवित्र स्थान पर एक बर्तन स्थापित किया जाता है। 9 दिनों तक बर्तन में दीपक जलाकर रखा जाता है। जहाँ एक बर्तन ब्रह्मांड का साइन माना जाता है, वहीं दीपक की जलते रहने वाली ज्योत दुर्गा का साइन होती है। अब चलिए कुछ चीजें बता देते हैं जिन्हें इस दिन पर बहुत पवित्र माना जाता है। उनका इस्तेमाल केवल घट स्थापना के दौरान किया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एक बर्तन में मिट्टी और नवदह के बीज रखे जाते हैं। उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है। एक कलश में गंगा जल और कुछ सिक्के, सुपारी, अक्षत यानी कि कच्चे चावल और हल्दी पाउडर को पानी में रखा जाता है। उसके बाद कलश के चारों ओर आम के पेड़ की 5 पत्तियां रखी जाती हैं और फिर उसे नारियल से ढक दिया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।